नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति का एक संगम है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ नाच गाने और गरबे की मस्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना क्यों करते हैं, और नवरात्रि में उपासना करने से और माता रानी की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी को इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र और दूसरा शारदीय। यह नवरात्रि का 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय शक्ति, साधना और आत्म शुद्धि के लिए सबसे उत्तम होता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और निगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की विजय का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सबका सार एक ही है, भक्ति की उपासना। तो दोस्तों, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर हमें हमारे पुराणों में देखने को मिलता है। हम आगे इस वीडियो में हमारे एक पौराणिक कथा के अनुसार यह जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी दुष्टता से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जब उनकी रक्षा करने के लिए तीनों लोक में कोई नहीं था, तब सारे देवता मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना किए कि वह उनकी रक्षा करे और महिषासुर के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाए। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रबल था कि उससे तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। क्योंकि महिषासुर भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। हर दिन माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में महिषासुर का सामना किया। अंत में माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की और स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया। तो इसी 9 दिन के कारण हम नवरात्रि मनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम सभी देवी माँ के 9 रूपों के बारे में जानेंगे कि माता रानी के 9 रूप कौन से हैं। नवरात्रि में हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। देवी माँ का पहला रूप है शैलपुत्री, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, माता शैलपुत्री शक्ति और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। यह माता तपस्या और साधना के प्रतीक मानी जाती हैं। तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो शौर्य और वीरता की प्रतीक है। उसके बाद माता कुष्मांडा चौथे दिन, जो सृजन की देवी मानी जाती हैं। फिर स्कंद माता, जो वात्सल्य यानी प्रेम की देवी हैं। छठवें नंबर पर आती है माता कात्यायनी, जो जीत और विनाश की देवी मानी जाती हैं। फिर आती है माता कालरात्रि, जो भय को नाश करने वाली हैं। 8वें नंबर पर आती है माता महागौरी, जो शुद्धता और करुणा की प्रतीक हैं। और अंतिम दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो हमें सिद्धि और सफलता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण कारण है। नवरात्रि के दौरान उपवास रखना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि यह शरीर और मन की शुद्धि का भी एक माध्यम है। इस दौरान सात्विक भोजन किया जाता है, जिससे न केवल हमारी सेहत अच्छी होती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यह हमें संयम और आत्म अनुशासन सिखाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत विभिन्नता में एकता को दर्शाता है। इसलिए हमारे भारत के हर क्षेत्र में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में लोग गरबा और डांडिया खेलकर नवरात्रि मनाते हैं, जबकि बंगाल में माँ दुर्गा का भव्य पंडाल लगता है और कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं लोगों द्वारा। हमारे उत्तर भारत में नवरात्रि के दौरान रामलीला का मंच और माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। हमारे दक्षिण भारत में नवरात्रि थोड़ी अलग तरीके से मनाई जाती है। यहाँ पर लोग देवी की पूजा
करने के साथ साथ गुड़ियों की प्रदर्शनी निकालते हैं, जिसे बोम्मई कोलू कहा जाता है। दोस्तों, कई बार जो लोग अपने घर में ही नवरात्रि मनाते हैं, उन्हें नवरात्रि मनाने का सही विधि नहीं पता होता। तो हम आगे इस वीडियो में नवरात्रि कैसे मना सकते हैं, इस विषय पर विस्तार में बताया है। नवरात्रि मनाने के लिए हम माता की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ साथ नवरात्रि के दौरान हमें 9 दिन तक दीपक जलाने चाहिए। देवी के मंत्रों और चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और कन्या पूजन के साथ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवरात्रि सिर्फ देवी की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, साधना और पॉजिटिविटी का एक उत्सव है। यह पर्व हमें सिखाता है कि यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति अडिग हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।